Dear students, welcome to watch online YouTube channel. As you know, we have already read out present tense, and today now we are going to start a read past indefinite tense. Let's begin. Dear students, देखिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के हम चारों पार्ट्स जो थे वो पढ़ चुके हैं, रीड आउट कर चुके हैं। आज हम नए टेंस के साथ पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे देखिए पास्ट यानी भूतकाल, जो समय बीत चुका हो उस काल को हम इंग्लिश में पास्ट कहते हैं। कहने का मतलब पास्ट टेंस हो जाता है वो। अब फर्स्ट में देखेंगे अब इसकी आईडी हमें लिखा हुआ है, इफ दीज वर्ड्स केम आफ्टर दी वर्ब इन हिंदी सेंटेंस, यानी हिंदी के सेंटेंस में आप देखेंगे था था, तिथि, ते थे, या ये ही, या था, ये थे आदि शब्द अगर ये हमें दिखाई दे तो उस टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, यानी ये सब उसमें मिलते हैं अपने को। तो ये तो हो गया इसकी पहचान। अब आते हैं हम रूल्स। अब इसमें देखेंगे आप हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड यूज की जाती है। हेल्पिंग वर्ब हम डिड यूज करते हैं विद ऑल सब्जेक्ट्स। जैसे कि इससे पहले हमने टेंस पढ़ा, उसमें हमने देखे थे कि सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल उनके साथ अलग अलग एच भी हम यूज कर रहे थे, लेकिन इस टेंस में आप क्या देखेंगे, एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है डिड, और वो सब यानी ऑल सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। सारे सब्जेक्ट के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब डिड ही यूज करना है आपको, लेकिन विदाउट सिंपल सेंटेंस। यानी जैसे ही हेल्पिंग वर्ब डिड आप यूज करोगे तो जो सिंपल सेंटेंस होता है यानी साधारण जो वाक्य है उसको छोड़कर, यानी ये जो वाक्य रहेगा सकारात्मक सेंटेंस, इसको छोड़कर हम डिड यूज करते हैं। आगे जब हम समझेंगे तब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं V2 यूज टू मेकिंग ओनली सिंपल सेंटेंस। अब ऐसे ही देखिए इसमें V2 और V फर्स्ट, समझ रहे हो, V2 V फर्स्ट दोनों वर्ब इस टेंस के अंदर यूज की जाती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है V2 यूज ओनली सिंपल सेंटेंस, यानी जब जो साधारण वाक्य है, सकारात्मक जो वाक्य होते हैं, जब हम उनकी इंग्लिश बनाते हैं तो उस कंडीशन में ही आपको केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। उसके बाद देखिए वी फर्स्ट यूज विद हेल्पिंग वर्ब डिड। अब जब साधारण जो वाक्य है, सिंपल जो सेंटेंस होता है, उसमें केवल V2 यूज करेंगे हम, और जैसे नेक्स्ट सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव जो शेष सेंटेंस होते हैं उनकी इंग्लिश ट्रांसलेट होते ही हम क्या यूज करते हैं, डिड प्लस वी फर्स्ट। तो क्लियर है, समझ गए। जैसे कि एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, यदि हम साधारण वाक्य की इंग्लिश बना रहे हैं तो आपको V2 यूज करना है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और साधारण वाक्य को छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग 3 सेंटेंस बचे हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करेंगे और उसके साथ ही वी फर्स्ट यूज हो जाएगी, यानी जहां वी सेकंड जो सकारात्मक सेंटेंस में हो रही है अब उसके स्थान पर वी फर्स्ट यूज हो जाएगी। इसमें कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, जैसे हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, आप देखते रहिए। अच्छा ये तो हो गया देखो इसकी आइडेंटिटी के अनुसार कि हिंदी में पहचान जो होती है उसके अनुसार हम समझ सकते हैं
कि ये टेंस, इसको हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन इसका देखिए नाम ही जैसे हमने देखा है पास्ट इंडेफिनिट, यानी जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और भूतकाल में समाप्त हो गया। तो यहाँ देखेंगे हम, यह टेंस, इसमें क्या होता है, वर्क एंड टाइम, कार्य स्टार्ट हुआ, किस समय हुआ, लेकिन इस टेंस में दोनों ही फिनिश हो चुके हैं, यानी कहने का मतलब दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, वर्क भी और टाइम भी दोनों समाप्त हो जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो टेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, बिल्कुल सिंपल सा टेंस है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। जैसे कि जो भी घटनाएं पास्ट में हम डिस्क्राइब करते हैं उसमें आपको यही टेंस यूज करना रहता है। अभी हम पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हम ये देखते हैं कि आईडी के अनुसार वह कल दिल्ली गया। मान लीजिए हमने ये लिखा है, वह कल दिल्ली गया। अब यानी कार्य क्या है, जाना, और टाइम क्या है, कल, यानी वह कल दिल्ली गया। तो दोनों ही कार्य समाप्त हो चुके हैं। जैसे हम आज बात कर रहे हैं और वो कार्य हुआ था यस्टरडे, यानी कल, बीते हैं कल को, तो यानी कल भी बीत चुका है और वो अपना कार्य संपूर्ण कर चुका है। तो इसका मतलब इसको जो घटनाएं पास्ट में दर्शाई जाती हैं उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे अगर यही सेंटेंस ऐसे भी लिखा होगा, आप देखिए, वह कल दिल्ली गया था, क्योंकि आईडी लिखा हुआ हमने, या था, ये थे, ई थी, अगर ऐसा सेंटेंस हो तो भी हम क्या समझेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। ये भी क्या कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है? वह दिल्ली जाता था, ये भी क्या रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट। कहने का मतलब तीन प्रकार से ये हिंदी हमारे पास सेंटेंस में आ सकती है, बट इंग्लिश जो होगी वो उसकी वन टाइप से बनेगी। जैसे जो भी इसकी हम इंग्लिश राइट करेंगे वही इसका हो जाएगा, वही इसका रहेगा। नेक्स्ट देखिए, टेंस इंपॉर्टेंट इसलिए है विद्यार्थियों, इवेंट्स, फंक्शन, डिस्क्राइब, टूर्स, विजिट, जैसे कोई भी, अगर जब हम आगे देखते हैं, अपन आगे बढ़ेंगे तो कोई भी घटनाक्रम के ऊपर, जैसे मान लीजिए हमें कहीं आप घूमने गए, या मान सकते हैं कोई भी व्यक्ति है, राम नाम लगाए या मोहन, कुछ भी हम मान लें कि वो कहीं अपने फंक्शन में गया किसी अपने रिलेटिव के यहाँ। अब जैसे मान लीजिए मोहन गया हुआ है फंक्शन में, क्लियर है? अब जब वो फंक्शन में, यानी आफ्टर 2 डेज या 3 डेज बाद वो जब अपने पास आता है, तो जो मोहन है वो घटनाक्रम सुनाएगा आपको, या आप उसे पूछोगे कोई भी फंक्शन के बारे में, तो स्वाभाविक है कि वो आपको जब फंक्शन के बारे में बताएगा, अपना वो डिस्क्राइब करेगा, तो वो पूरा वर्णन किसमें करेगा, पास्ट टेंस में। यानी जो समय बीत गया कि मैं ऐसे इतने बजे पहुंचा था, जो भी है, मान लो उसने जो देखा, मैंने ये देखा था, ये मैंने कार्य किया था, तो कहने का मतलब ऐसे कोई भी इवेंट्स हो, कोई भी, जैसे पैराग्राफ आगे अपन देखेंगे जब राइट करेंगे ऐसे वगैरह, तो इसी टेंस में आपको प्रिपेयर करना रहता है वो सब। टूर, जैसे आप कहीं विजिट पे गए, टूर पे गए, और उसका आपसे लिखवाया जाए, पूछा जाए कि आप उसका वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए, तो वो सारी घटनाएं आप इसी टेंस में, यानी कहने का मतलब टेंस का मतलब क्या है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करके आपको ये राइट करना होता है। यानी ये सबसे इजी और सबसे इम्पोर्टेंट टेंस है आपके लिए। क्लियर है? अब इधर हम देखते हैं, जैसे यहाँ मैंने फॉर्मेट लिखे हैं फॉर सेंटेंस। सबसे फर्स्ट में है सिंपल, यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट बी टू ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट के लास्ट में कुछ टाइम एडजेक्टिव रहते हैं, वो हम जैसे यस्टरडे, लास्ट डे, ए फ्यू डेज अगो, वो सब आपको जब हम राइट करेंगे तो वो याद हो जाएंगे। आगे है नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे सिंपल सेंटेंस का जो हमने फॉर्मेट राइट किया है, सब्जेक्ट है बी टू, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यहां देखिए अब नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट डिड,
अब जैसे ही हमने नेगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश राइट करेंगे तो हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड यूज होने लग जाती है। जैसे यहाँ डिड और प्लस नोट, नोट का हमें पता ही है कि थर्ड नंबर पे हमेशा क्या यूज होता है, नोट यूज होता है। अब जैसे डिड यूज हुआ, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगी, यानी जो सिंपल में V2 थी, अब जैसे डिड होता है तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट आप समझ सकते हैं इंटरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट नोट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे स्टूडेंट अपने यहाँ लिखा है, प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हमने पहले भी डिस्क्राइब कर रखा है, ये V2 यूज टू मेकिंग ओनली सिंपल सेंटेंस, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का केवल जो फॉर्मूला है वो हमें जब आप सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसी में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। इसके लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि टोटल टेंस कितने होते हैं, 12। अब आप देख सकते हैं इसमें एक नोट भी बन सकता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है केवल इसी टेंस के केवल सिंपल सेंटेंस को मेकिंग करने में यूज होती है। इसके अलावा जितने भी हम टेंस पढ़ेंगे आप देखना कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती है, केवल पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश बनाते समय ही वर्ब की हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे यहां पहले लिख चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज विदाउट ऑल सब्जेक्ट विदाउट सिंपल सेंटेंस। जैसे हमने लिखा हुआ है कि सिंपल सेंटेंस को छोड़ते ही जैसे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की हम इंग्लिश बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होने लग जाएगी, प्लस में बी फर्स्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ जो V2 है यहाँ बी फर्स्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इंटरोगेटिव आप ये समझ सकते हैं ऐसे कैसे। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हम लिखते हैं, जैसे वह कल गया। अब फॉर एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, वह कल गया। अब इसमें देखिए कंफ्यूजन हो सकता है अपने को, गया वर्ब की डबल वर्ब कैसे आई। अब इसको सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। फर्स्ट में सब्जेक्ट फॉर, जो तरीका जो है ना, जो मैंने आपको बताया है फर्स्ट में ही कि फर्स्ट में सब्जेक्ट और फिर बैक। प्रत्येक टेंस के अंदर इंग्लिश बनाने का फॉर्मूला यही चलेगा आपका, ये ध्यान रखना आप। ही गया यानी जाना, तो अपने को क्या करना है, वेंट सेकंड फॉर्म, वेंट टू, वेंट कल का मतलब यस्टरडे। अब देखिए विद्यार्थियों, ही वेंट टू वेंट, अब आपने देखा कि गया का मीन वेंट होता है और फिर आपने टू वेंट, यहां भी आपने वेंट लिखा है, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, क्योंकि गया एक ये जो है वर्ब है और ये जो है ऑब्जेक्ट है, यानी ये आपका पैलेस नेम है, ये गया जी। अपन बोलते हैं जैसे इसके स्थान पर मान लीजिए जयपुर दिल्ली होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते, जयपुर लिखते या दिल्ली लिखते। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि वह गया तो डबल वेंट न लिख के आप यहां अब लिखोगे गया, यानी ये पैलेस का नेम है। ही वेंट टू गया यस्टरडे, क्लियर है। अब उसके आगे हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी को मान लीजिए वह कल गया नहीं गया या नहीं गया था, कैसे भी आ सकता है। तो अब इसी को अगर जैसे हम कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव में, तो नेगेटिव में सबसे फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट तो हमें ही राइट करना है। अब जैसे डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज लिखेंगे हम, डिड के साथ थर्ड नंबर पे वैसे पता है हमें नोट। अब वी फर्स्ट यानी वेंट सेकंड फॉर्म होती है, अब इसके स्थान पर हमें वी फर्स्ट लिखनी है, तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट गो टू गया, और यहां आप क्या लिख दोगे, यस्टरडे। यहां सेम वही फॉर्मेट रहेगा।
नेक्स्ट इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव में देखिए हमें पता है हम बार बार 4 टेंस पढ़ चुके हैं और उनको हम सेंटेंस का निर्माण कर चुके हैं, यानी आप उनको बना चुके हैं। इसी प्रकार अब डिड यानी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का क्या करना है, हमें पहले रिप्लेस कर देना है। फर्स्ट में हम क्या लिख देंगे, डिड, यहां ही गो टू, गया, सेम, यस्टरडे और इंटरोगेटिव साइन। नेक्स्ट जो है सेम फॉर्मेट वही रहेगा, डिड ही। अब यहां पे क्या है, नोट नहीं था, अब हम नोट यूज कर देंगे, ही डिड नॉट गो टू, वही सेम गया, और यस्टरडे इंटरोगेटिव साइन। देखिए बहुत आसान है। अगर एक सिंपल सेंटेंस, ये हो गया आपका सिंपल, ये हमने किया नेगेटिव, ये था इंटरोगेटिव, और ये था विद्यार्थियों इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। क्लियर है? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे आगे बढ़ते हैं। और वैसे कुछ एग्जांपल्स से साइंस में प्यारे विद्यार्थियों, वैसे हमारा जो ये टॉपिक था पास्ट इंडेफिनिट टेंस शॉर्ट है, बट एग्जाम की दृष्टि से भी और इंग्लिश अनेक टूल्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, इवेंट्स रहते हैं, फंक्शन का वर्णन करना, जैसे न्यूज़पेपर, वो भी अक्सर कोई घटना अगर पढ़ते हैं तो वो सारी घटनाएं भूतकाल की होती है, यानी जो समय बीत गया होता है उसी में वर्णित की जाती है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, सिंपल है और लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कोई भी एक सेंटेंस अपन लिखते हैं, हालांकि वैसे जो अपना टॉपिक है ये टेंस है वो क्लियर हो चुका है, बट हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। जैसे ये हम मान लीजिए फंक्शन है, जैसे कोई भी फंक्शन हम मनाएं तो उसके लिए लिखें, जैसे पिछले सप्ताह, जैसे कोई भी हम यहां लिखते हैं पिछले सप्ताह हमने विद्यालय में वार्षिक उत्सव, और यहां हम लिख दें विद्यार्थियों मनाया। अब यहां देखिए मनाया, या शब्द आ रहा है क्योंकि उसकी आइडेंटिटी हम यहां लिख चुके हैं पहले, या पिछले सप्ताह हमने विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया। और सपोज अगर यहां ऐसे भी होता मनाया था तो भी वही हम V2 का यूज करते। लेकिन अब देखिए सबसे पहले हमने इंग्लिश जो भी मेकिंग की जाती है उसको हमने ऐड कर रखा, हमने पढ़ रखा है कि फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जैसे ही हमने सब्जेक्ट राइट किया उसके बाद से हमारा सेंटेंस का जो नियम है इधर से बैक से वो शुरू हो जाता है, यानी वो स्टार्ट हो जाएगा। अब पिछले सप्ताह मीन लास्ट वीक, ये हो गया। अब इसके आगे सबसे पहले देखिए आप सब्जेक्ट, हमने क्या है, सब्जेक्ट है, हमने या हम, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे अपन, वी। अब जैसे ही हम सब्जेक्ट लिखते हैं उसके बाद से ही वो बैकअप वाला जो नियम है वो स्टार्ट हो जाता है। अब यहां देखेंगे आप मनाया मीन सेलिब्रेट भी फर्स्ट है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है, वी सेलिब्रेटेड।
अब देखेंगे वार्षिक उत्सव यानी नाउनेबल शब्द है, मैंने पहले बता रखा आपको। उत्सव वार्षिक न होके वार्षिक उत्सव, वी सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन। आगे देखेंगे मे, इन मे के बाद सॉरी यहां शायद दिख जाएगा स्कूल। देखिए कितना सिंपल मेथड है। और ये जैसे मान लीजिए एक पैराग्राफ राइट करना है या कोई भी घटना है जिसको हमने अटेंड किया हो, मान लीजिए हमने कोई फंक्शन अटेंड किया और उसके बाद उसको आप बताएं, तो फैक्ट है, नेचुरल होता है कि स्वाभाविक है कि आप उसको ऐसे ही घटनाओं में वर्णित करेंगे, क्योंकि जो घटनाक्रम है उसको हम पहले देख चुके, उसको अनुभव कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए आज हमने कोई कार्य किया, आज हमने कुछ देखा और कल अगर हम उसको बताएंगे तो कल का मतलब कल प्रेजेंट हो जाएगा और जो आज हमने देखा है वो हमारा पास्ट हो जाएगा, यानी 2 घंटे पहले का समय भी पास्ट हो जाता है। या हो सकता है 2 मिनट ही क्यों ना हो, क्योंकि 2 मिनट पहले मैंने ये देखा। मान लीजिए अगर कोई चीज, कोई भी कार्य आपने देखा, जैसे मान 2 मिनट पहले हमने देखा है, तो उसको भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने 2 मिनट पहले मैं देखता हूं, ये नहीं होगा। 2 मिनट पहले मैंने यह देखा, यानी वो पास्ट में इंडिकेट चलेगा। और सेंटेंस लिखते हैं, देखिए उसने उसके पाठ याद नहीं किए, उसने उसके पाठ याद नहीं किए, या हो सकता है नहीं किए थे, या अगर इसको ऐसे लिखता, वह उसके पाठ याद नहीं करता था। अब देखिए टाइप ऑफ 3, उसने उसके पाठ याद नहीं किए, अगर इतना होता है तो भी हमारा नियम वही है, या उसने उसके पाठ याद नहीं किए थे तो भी हमारे जो रूल है वही चलेगा। वह उसके पाठ याद नहीं करता था, तो भी आप देखेंगे कि जो हम इंग्लिश मेकिंग करेंगे वो सेम इसके जो हम रूल्स रेगुलेशन लिख चुके हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग हमें इंग्लिश मेकिंग करना है आपको। जैसे उसने का मतलब वही होता है, उसने, ही या सी, कंफर्म नहीं है कि कौन है, तो उसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ही। अब नहीं का मीन नेगेटिव सेंटेंस है, ही डिड नॉट, या रिमेंबर या लर्न, हम कोई भी आप लिख सकते हैं। ही डिड नॉट लर्न his lesson, he did not learn his lesson। मान लीजिए हमने इसको, ये यहां तक सेंटेंस था, इसकी हमने इंग्लिश बनाई है। अगर यहां पर किए थे होता तो भी आप यही इंग्लिश राइट करते, वह उसके पाठ याद नहीं करता था तो भी हम यही इंग्लिश से राइट करते। तो कहने का मतलब इन सब के लिए हमारा जो आंसर होता वो यही होता। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां क्या, तुम कल उसके साथ, क्या तुम कल उसके साथ घूमने नहीं गए थे। अब जैसे मान लीजिए हमने ये लिखा है, क्या तुम कल उसके साथ घूमने नहीं गए थे, तो यानी इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव सेंटेंस भी है। क्लियर है? अब फर्स्ट में हम देखेंगे क्या। अब यहां आप ध्यान रखेंगे कि इसमें आपको गलती नहीं करनी है, कारण
क्या अब यहां वोट न होके यहां हेल्पिंग वर्ब जो होती है वही क्या का यूज किया जाएगा, जैसे डिड। ये हमने पहले लिखा हुआ है कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड ही यूज की जाती है, और ऑल सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कैसा भी हो, आपको सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी रहती है, डिड यू। अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट, डिड यू नोट। अब देखेंगे गए, गए का मीन वेंट, लेकिन अपने को क्या यूज करना है, गो। डिड यू नॉट गो घूमने, फॉर वॉक, या चाहे तो यहां टू भी लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही डबल वर्ब होती है तो उन दोनों वर्बों को हम एंड या टू से जोड़ते हैं, जैसे गो फॉर वॉक, गो टू वॉक, साथ इसका हमें पता है विथ, उसके। अब यहां देखेंगे हम, यहां भी उसके है, यहां उसके था तो हमने देखे यहां पर क्या लिखा था स्टूडेंट्स, हिज, ये लिखा था हमने कि हिज लेसन, वो हमने मिट गया है वो, लेकिन आप देख सकते हैं हिज पार्ट, तो हिज लेसन हमने ये राइट किया था उसके स्थान पर उसके की जगह। अब देखिए उसके यहां भी है, बट अब हम यहां हिज ने राइट करके हम यहां क्या लिख रहे हैं, विद हिम लिख रहे हैं। देखिए हिंदी वही है सेम। अब आप कहें कि भाई सर आपने यहां तो हिज राइट किया है और यहां सेम वही है, यहां हमने हिम राइट किया है, तो ऐसा डिफरेंस क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस हम पहले पढ़ चुके हैं, ये डिफरेंस जो है वो आप पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैंने बता रखा आपको ये प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म है, कौन सा, ये, और ये प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म होती है। क्लियर है? तो प्रोनाउन की जो सेकंड फॉर्म होती है वो कभी भी सिंगल यूज नहीं होती है, यानी वो नाउनेबल होता है, जैसे उसके पार्ट, इसके साथ नाउन पार्ट है, यहां केवल उसके सिंगल है, और कल यानी यस्टरडे, ये ऐसे। क्लियर है? तो देखिए अब और एग्जांपल्स, बाकी स्टूडेंट्स अपना जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है, यानी, और आशा है कि शायद आपको ये टेंस है बखूबी समझ में आया होगा। क्लियर है? और इसके साथ साथ हम अभी और चाहे तो आप एग्जांपल हम और देख सकते हैं, जैसे देखिए वह है उसके भाई के साथ बचपन में विद्यालय जाता था। वह उसके भाई के साथ बचपन में विद्यालय जाता था, या फिर अपन इसको ऐसे कर सकते हैं कि वह बचपन में उसके भाई के साथ विद्यालय जाता था। कैसे भी हम राइट इसको कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्मेट, जैसे मान लीजिए लॉन्ग सेंटेंस हो रहा है, बट कंफ्यूज नहीं होना, हमें घबराना नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है, ही जाता था। अब यहां देखिए हमने पास्ट हैबिट को भी शो करता है ये टेंस, पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है वो पास्ट हैबिट को भी शो करता है, यानी भूतकाल में जो आदत संबंधित कुछ घटनाएं होती हैं। कहने का मतलब कि वह, वैसे भी होता है, बचपन में साथ जाता था, कहने का मतलब बचपन भी समाप्त हो चुका है और जो स्कूल जाने का कार्य था वो भी समाप्त हो चुका है। तो इसका मतलब ये टेंस टाइम और वर्क दोनों फिनिश हो जाते हैं इसमें। ही जाता था यानी वेंट, हालांकि भूतकाल के लिए
हम आगे पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। हालांकि इसमें हैबिट जो होता है उसके लिए यूज टू इसका यूज किया जाता है, यानी आदत से संबंधित भूतकाल की घटनाओं को दर्शाने के लिए। लेकिन हम यहाँ वी टू भी अगर आप यूज करेंगे तो वो आपका राइट है। ही वेंट टू स्कूल इन, चाहे तो हम बचपन, यानी बचपन किसका है, जाने वाले का, हिज, इन हिज चाइल्डहुड। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो भी राइट है, और वैसे हम चाहे तो उसको हम राइट कर सकते हैं इन हिज चाइल्डहुड। साथ में विद उसके भाई। अब देखिए यहां उसके हमने हिम राइट किया है, क्योंकि उसके जो है सिंगल शब्द है वो, यहाँ पे इसके साथ नाउन नहीं है। अब यहां आप देखोगे उसके भाई, ये नाउन आ रहा है, तो वापस हम क्या करेंगे अब, विद हिज ब्रदर। तो ये होता है कि ये नाउन नेबल का डिफरेंस समझ में आया। तो अब प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि ये हम कुछ एग्जाम्पल के साथ हमने ये पढ़ा है, और आशा है कि ये आज का जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हुआ होगा। और लेकिन इस टेंस को आप देखिए बार बार उसको अभ्यास करना है, सेंटेंस का अभ्यास करना है, और SW के रूप में यानी होमवर्क के रूप में हम जिस टेंस को पढ़ते हैं उसी टेंस की हम एक्सरसाइज आपको सेंड करते हैं। लेकिन आप उनको वापस सॉल्यूशन कॉपी हमारे पास नहीं भेज रहे हैं, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि जो भी एक्सरसाइज आपको सेंड की जाती है आप उसको सोल्व आउट करके उसको हमें व्हाट्सएप पे भेजें, क्योंकि जब तक आप उसको हमें नहीं भेजेंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि किसको कितना समझ में आ रहा है। हमें लगता रहेगा कि हम अपनी तरफ से अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसके लिए आप व्हाट्सएप पे हमें जरूर सॉल्यूशन कॉपी भेजेंगे, और इसका जो एक्सरसाइज है वो आपको सेंड कर दी जाएगी। कल हम नए वीडियो के साथ, इससे नेक्स्ट टाइम्स उसके साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।